अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इसमें इस लेक्चर में नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम डिस्कस करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड। इस मेथड में हम डिस्कस करेंगे सिंपल एग्रीगेटिव मेथड प्राइस इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स कैसे होगा अभी हम इसको चेक करते हैं। ये 2 सालों में हमारे पास क्वेश्चन आएगा, 2016 और 17। ये 16 की वैल्यूज गिवन है 1967, 70 और 73। क्वेश्चन पे फोकस रखें। हमारे पास आइटम ए बी सी है और ईयर हमारे पास 3 मौजूद हैं, 67, 70 और 73। 3 आइटम मौजूद हैं ABC करके। इसका मतलब है आइटम ए की भी 3 प्राइस हैं। जैसे 67 में 1967 में आइटम ए की प्राइस 12 थी, फिर वही प्राइस 1970 में 15 हुई आइटम ए की, और 73 के 1973 में वो प्राइस 15.6। आइटम बी की प्राइस 1967 में 3 थी, 1970 में 3.6 हुई और 1973 में 3.6 हुई, वही रही, यानी कि चेंज नहीं। आइटम सी की प्राइस 1967 में 5 थी, 1970 में 6 हुई और 1973 में 9.7 हो गई। और हम ये देखते हैं कि किस तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। आप चेक कर लीजिए, आपसे बेस ईयर मांग रहा है, प्राइस इंडेक्स सिंपल एग्रीगेट, ठीक है। फार्मूला देख लें। पिछले फार्मूले में और फार्मूले में जो फ़र्क है वो समेशन का फ़र्क है। वहाँ पर हमारे पास एक ही आइटम और उसकी डिफरेंट ईयर में डिफरेंट प्राइस गिवन होती थी, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट आइटम डिफरेंट ईयर में डिफरेंट प्राइस के साथ मौजूद है। तो अब इसको करा ये जाएगा कि हम 67 के तमाम आइटम की प्राइस को सम करेंगे। जैसे पहली प्राइस है 12, then 3, then 5, इनको जमा करेंगे। फिर 1970 की जो आइटम ए बी सी की प्राइस है 15, 36 और 3.6 और 6 को जमा करेंगे। और 1973 की में आइटम ए की प्राइस 15.6, आइटम बी की प्राइस 3.6, आइटम सी की प्राइस 9.7 है, इनको ऐड करेंगे। चलिए, क्योंकि सवाल में देख लें एग्रीगेट के अंदर हमें सम की बात की गई, साइन भी आपको शो हो रहा है और वर्डिंग के अंदर भी फॉर्म में मौजूद है समेशन। देख लीजिए 7 में प्राइस हमने तीनों को जब जमा किया तो प्राइस 20 हुई। 70 के अंदर जब हमने सबको सम किया तो प्राइस 24.6 हुई और तीनों को जब 73 में जमा किया तो प्राइस 28.9। अब ये जहन में रखिएगा, क्वेश्चन के अंदर क्लियर मेंशन है करंट ईयर 1967। ये ज़रा गौर से देख लें, 1967 एज अ बेस ईयर, ठीक है। तो हमने तमाम ईयर की सम ऑफ प्राइस को 67 के सम ऑफ प्राइस से डिवाइड करना। जैसे 67 का सम ऑफ प्राइस 20 है, तो 67 के लिए जब हम बात करेंगे तो 20 को 20 से ही डिवाइड करेंगे। लेकिन जब हम 1970 की बात करेंगे तो उसकी प्राइस 24.6 थी, तो उसको बेस ईयर के सम प्राइस यानी कि 20 से डिवाइड करेंगे। और जब 1973 की सम प्राइस 28.9 थी, तो उसको भी बेस ईयर की सम ऑफ प्राइस यानी कि 1967 की प्राइस 20 से ही डिवाइड करेंगे। आप चेक, ठीक है। इसमें कोई परेशानी हो तो पूछिए। पॉइंट के बाद 2 नंबर मेंशन करिए, अच्छा स्टैंडर्ड शो।
अब हम इसी टॉपिक के नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे, जो कि है 2015 के अंदर जो हमारे पास आइटम है वो 3 आइटम मौजूद है, ए बी सी करके और डी करके। उनकी 2011, 12 और 13 की हमें प्राइस पता है। तो हम एज यूजुअल सवाल को पढ़ेंगे। तो सवाल में देखें क्लियर मेंशन है, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और 2011 एज अ बेस ईयर। ये 2 बातें ही इंपॉर्टेंट होती है क्वेश्चन। तो हमने देखें बेस ईयर भी मेंशन कर दिया और हमने बता दिया कि हमें प्राइस इंडेक्स चाहिए लेकिन सिंपल एग्रीगेट मेथड से। अब हम सबसे पहले प्राइस के सम को करेंगे, फार्मूला मेंशन करेंगे, वही जो भी हमने ऊपर मेंशन करा। तो आप देख लें, सबसे पहले हमने 2011 की प्राइस को सम किया तो वो 143 आया, यानी कि 18, 25, 60 और 40 को ऐड करके 143 आया। 2012 की प्राइस 20, 25, 59 और 80 को ऐड किया तो 184 आया। 2013 की प्राइस 20, 27, 62 और 75 को ऐड करा तो इसका भी सम ऑफ प्राइस 182 है। अब जब हम प्राइस इंडेक्स नंबर निकालेंगे, बेस ईयर हमें 2011 क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। मैं एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ आपको कि 2011 एज अ बेस ईयर। तो 2011 का सम ऑफ प्राइस 143 है, यानी कि तमाम सम ऑफ प्राइसेस को 143 बेस ईयर 2011 की प्राइस से डिवाइड करना होगा। 2011 बेस ईयर है और 2011 बेस ईयर का सम ऑफ प्राइस 143 है। तो तमाम सम ऑफ प्राइसेस को 143 से डिवाइड करना होगा। चेक कर लें, पहला साल 143 है तो 143 को 143 से डिवाइड किया। नेक्स्ट ईयर का सम ऑफ प्राइस 184 है तो उसको भी हमने 143 से डिवाइड किया। नेक्स्ट ईयर का प्राइस 184 है तो उसको भी हमने 184 को भी 143 से डिवाइड किया। होपफुली इसमें कोई मसला नहीं होगा आपको। ये पास पेपर 2 सालों में आपको नज़र आएगा। अगर आप पिछले 18-20 सालों की बात करें तो 2015 और 2016 दोनों की मैंने सेपरेट डिस्कशन आपके साथ शो कर दी है। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ फर्दर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।